सहानुभूति का क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए पढ़ाऊंगा। मंदिर बनाए थे उस दिन, पूजा पाठ किया नहीं, नहीं करी, करनी चाहिए। आस्था का मैं खैर मुझे आपसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन सहानुभूति का क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए पढ़ाऊंगा। मंदिर बनाए थे उस दिन, पूजा पाठ किया नहीं, नहीं करी, करनी चाहिए। आस्था का महत्व है, आस्था वही अपने भारतीय संस्कृति की एक बात है कि ईश्वर जो है वो वैसे तो कण कण में है, लेकिन फिर भी यदि हम आस्था रखते हैं तो हर जगह ईश्वर व्याप्त है, जहां भी हम मानते हैं। तो मैंने कौन से मंदिर बता दिए थे, फटाफट बता दो। देवगढ़ का दशावतार मंदिर करवा दिया क्या, लिखवा दिया। ओके, तो दूसरा मंदिर कौन सा है, भीतरगांव का, लिख दो भीतरगांव का मंदिर। तो हेडिंग डाल दो भीतरगांव का मंदिर। आज देवगढ़ में तो दशावतार में क्या क्या लिखा दिया मैंने बताओ, शेष साई विष्णु, पहला शिखर युक्त मंदिर, ये भी लिखा दिया क्या, ठीक है। अब दोस्तों ये बताओ आप में से होशियार कौन है, अच्छा अभी तक पता ही नहीं लगा। तो इस मंदिर को यदि आप देखेंगे तो मूल मंदिर तो ये था, और इसकी सबसे बड़ी बात कि भारत का पहला ईंटों से बनाया गया मंदिर है। भारत में पहली बार ईंटों से बनाया गया मंदिर भीतरगांव का मंदिर कानपुर के पास उत्तर प्रदेश में से प्राप्त हुआ है। ईंटों से बनाया गया गुप्त काल का पहला मंदिर है ये, दिख रही है कहीं पे बताओ। और इनके अंदर ईंटों के बीच में ताक बनाया गया, ताक, ताक, ताक का मतलब अलमारी, आड़िया, आड़ा जो है, उनमें मूर्तियां लगाई गई। और ईंटों का ये जो पिरामिड बनाया गया यूं उठ करके यूं, ये भी गुंबदकार जो पिरामिड बनाया गया, ये भी इनकी विशेषता है। लेकिन बाद में चूंकि इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग ने काफी अच्छी तरह से डिजाइन किया और उसकी अच्छी रिपेयर की, तो इसे वर्तमान स्वरूप दिया है। तो इसमें ये मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया गया है, देख पा रहे हैं जी। तो ये वर्तमान मंदिर है, हालांकि ऊपर से जो कटाफट है उसको नहीं चढ़ा गया। तो लिखवा देता हूं मैं दो चार बातें, लिखो। कानपुर यूपी से प्राप्त मंदिर, कानपुर यूपी से प्राप्त मंदिर मंदिर ओके, आगे लिखेंगे। गुप्त काल में या भारत में पहला मंदिर है जो ईंटों से बनाया गया। पहला मंदिर है जो ईंटों से बनाया गया, आगे लिख दें। ईंटों के चैत्याकार मेहराब, ईंटों के चैत्य आकार मेहराब, ईंटों के चैत्याकार मेहराब बनाए गए थे, बनाए गए थे। इनके मध्य, इनके मध्य ताक या ताकों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई थी। ओके दोस्तों, दूसरा भी हो गया। तीसरा और लास्ट मंदिर, सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर, यह रायपुर छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। लक्ष्मण जी का गुप्तकालीन एकमात्र मंदिर है। यह भी दोस्तों ईंटों से बनाया गया है। ईंटों से बनाया गया है, वर्तमान में इसका गर्भगृह ही शेष है। देखोगे क्या मंदिर को, मैं दिखा दिया था, वैसे तो कुछ खास है नहीं, फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं है देखने पर, देखने की चीजें, लेकिन अभी खंडर अवस्था में है।
बताओ कौन सी साइड से देखोगे, आगे से या पीछे से, ऊपर से या नीचे से, चारों तरफ से देखो। तो मैडम जी पहले तो आगे से दर्शन करो, ईंटें टूटी हुई हैं बेटा, ध्यान मत देना। गर्भगृह शेष है, बाकी का सारा उड़ चुका है, दिखाया ना मैंने, गर्भगृह शेष बाकी का सारा उड़ गया। तो लक्ष्मण जी का मंदिर तभी शिखर था जो ऊंचा गिर गया, ईंटें हैं, ईंटें खराब हो जाती हैं। चलिए इसी के साथ गुप्तकालीन स्थापत्य में मंदिर समाप्त हो गए हैं। मैंने 4 हेडिंग बनवाई थी, मैं कौन सी लिखाऊं, कौन सी आपकी? आज तो उबासे मार रहे हैं क्योंकि थकान है। मूर्तिकला, ध्यान से सुने तो अगले 10 मिनट तक आप सिर्फ सुनोगे, जैसे कि मैं मूर्तिकला पर मेरा जो लेक्चर है वो मैं पूरा कर लूं। कई लोगों को लगता है, आप लोगों को भी लगता है कि हिंदू धर्म का मतलब मूर्ति बनाने वाला धर्म है, हिंदू धर्म का मतलब मंदिरों में पूजा करने वाला धर्म। नहीं, ये गलत है। हिंदू धर्म में शुरुआत से लेकर 2000 साल तक कोई मूर्ति नहीं बनी, कोई पूजा नहीं हुई। सबसे पहले जब यूरोपियन लोग आए भारत में, तब उन्होंने भारत में मूर्तियां बनाने की प्रथा शुरू की। मंदिर बनाना रोमनों ने शुरू किया था दुनिया में सबसे पहले, रोमन सभ्यता। और वो बहुत भव्य मंदिर बनाते थे और आज भी उनके मंदिर हैं। उन्हीं मंदिरों को कुछ रोमनों ने जो दक्षिण भारत आए और कुछ ग्रीक शासक जो थे जो आए भारत में, उन्होंने भारत में उसका प्रचलन किया। इसलिए दुनिया में सबसे सुंदर मूर्तियां यदि कभी बनती हैं तो उसे ग्रीको रोमन शैली कहा जाता है, ग्रीको रोमन शैली, क्योंकि दुनिया में दुर्लभ मूर्तियां इन्होंने सबसे पहले बनाई। रोमनों ने शुरू किया, ग्रीक्स ने इसे आगे बढ़ाया, ग्रीको रोमन शैली। तो सुंदर मूर्तिकला थी। बाद में क्या हुआ कि भारत में सिकंदर आया था आक्रमण करने के लिए। सिकंदर के बाद में कई लोग आए थे, जिसमें सेल्यूकस निकेटर भी था, और इनके बाद भी बहुतायत से राजा आए थे, जिनमें मेनांडर वगैरह, यालपिरास, तो बहुत सारे राजा। कुल मिलाकर मैं एक ही बात कह सकता हूं कि ये जो ग्रीक थे, जो बाद में भारत में भारतीय लड़कियों से विवाह कर लिए थे, जिन्होंने भारत में जीतने के बाद, विवाह कहो या विवाह मत कहो, उनके साथ उनकी संतानें हुई। उन संतानों में जो कि आधा रूप भारतीय और आधा रूप ग्रीक है, इसलिए उनको कहा गया इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक कुल मिला के हिंद यूनानी, हिंद यूनानी। और इन हिंद यूनानियों की संख्या अफगानिस्तान में ज्यादा। अफगानिस्तान के यदि कोई जेनेटिक कोड को देखे तो वह वास्तव में आक्रमणकारियों की संतानें हैं, क्योंकि जितने भी आक्रमणकारी आए भारत की ओर, उन्होंने सबसे पहले तहस नहस अफगानिस्तान में मचा। तो वहां की महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती हुई, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा आक्रमणकारी, चाहे वो चंगेज का हो, चाहे वो तैमूर लंगू, चाहे वो तुर्क मोहम्मद गजनवी हो, गोरी हो, चाहे अरब हो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के, चाहे वो यूरोपियन हो, सबने सबसे पहले ईंट से ईंट वहीं बजाई। तो वहां के जो निवासी थे वो आगे बढ़े, यानी कि इंडो ग्रीक ये आगे बढ़े, जो कि संतान शासकों की थी, विजेताओं की थी, और इन्होंने भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और अपना शासन शुरू कर दिया। अब दो चीजें खास आ गई इनके शासन में, एक तो इनकी लिपि यूनानी हो गई, यूनानी लिपि का प्रयोग किया, और इनके साथ साथ इन्होंने यूनानी जो पद्धतियां है, संस्कृति जो है, कला, उसको भारत में लागू कर दिया। यूनान में जो प्राचीन यूनान का धर्म था, उसमें देवता होता था अपोलो, एक देवता जिसका नाम था अपोलो, देवी होती थी एंथेना। तो बड़े सुंदर लोग होते थे, यूनानी लोग थे। जब ये लोग भारत आए तो ये भारत में जो कि माताएं इनकी भारतीय थी, भारत में रच गए, बस गए। यहाँ उस जमाने में बौद्ध धर्म का बोलबाला था, तो इन्होंने जो कि शासक थे, तो बौद्ध धर्म की मूर्तियां इन्होंने बनाई, बौद्ध धर्म को अपनाया। और जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो इन्होंने अपनी यूनानी कला, जो कि मूर्तिकला तो थी वहां, तो मूर्तिकला में यूनानी शैली में मूर्तिकला का काम शुरू किया। तो शैली तो रहेगी यूनानी, या कौन सी शैली? ग्रीको ग्रीक, मतलब ग्रीक एक इंग्लिश शब्द है जिसका अर्थ है यूनानी, तो ग्रीको रोमन शैली, ये तो रहेगी शैली दोस्तों बनाने की मूर्ति। लेकिन सब्जेक्ट यानी किसकी मूर्ति बनानी है, वो रहेगी भारतीय, यानी भारतीय देवी देवताओं की मूर्ति बनानी है। भारतीय जो देवता है, जैसे सब्जेक्ट हो गए भारतीय, तो निर्माण होगा यूरोपियन तरीके से। ये निर्माण किसका होगा? भारतीय देवी देवताओं का, इसलिए मिश्रण हो गया, शैली वहां की, विषय यहाँ के। तो इसी तरह ग्रीको रोमन शैली में उन्होंने सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्तियां बनाई, और ये मूर्तियां जो कि भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्षेत्र में ज्यादा बनाई गई, अर्थात जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो इलाका है, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मूर्तियों का निर्माण हुआ। इसलिए दोस्तों, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले का एक बड़ा प्रदेश जिसका नाम गांधार, तो यहाँ जो कि इनकी दो राजधानियां थी, एक का नाम था शालकोट, शालकोट आजकल जिसको हम लाहौर कहते हैं। जब यहाँ हिंदू देवताओं, हिंदू राजाओं का राज था, तो इसका नाम था शालकोट। और जब मुस्लिम आक्रमण हुआ यहाँ पर, तो चारों तरफ खून बहने के कारण लहू की ओर नाम से लाहौर नाम पड़ा था इसका, तो बाद में लाहौर, तो शालकोट। और दूसरा यहाँ था पुरुषपुर, जिसको आजकल कहते हैं पेशावर। इन दोनों के मध्य केंद्र है, और इस क्षेत्र को कहते हैं गांधार। तो लाहौर और पेशावर के मध्य का क्षेत्र, नाम क्या है? यहीं की रहने वाली थी महाभारत में धृतराष्ट्र की बीवी गांधारी, गांधार की रहने वाली थी गांधारी। तो यहाँ गांधार में इस मूर्ति शैली का निर्माण हुआ, इसलिए शैली का नाम क्या होगा? गांधार शैली। गांधार शैली जो है दोस्तों, मूर्तिकला की शैली, और इस शैली की खास बात कि एक तो किस क्षेत्र में है बताओ? उत्तरी पश्चिमी सीमांत भारत में, इस क्षेत्र में। दूसरा, किस पत्थर से बनाई गई है? सलेटी पत्थर, काला पत्थर, सलेटी पत्थर से ये मूर्तियां बनाई गई। सलेटी बोले तो ग्रेन, अरे सलेटी नहीं जानते क्या? सलेट पे पढ़े हो कभी ईमानदारी से, या डायरेक्ट कॉपी पेन लिखे? हमसे कॉपी हम तो इसलिए करते थे, पट्टी पट्टी ओके। तो उस पत्थर की बनती है, जो कि शैली यूरोपियन है। यूरोपियन लोग सुंदर होते हैं या फिर बदसूरत? बदसूरत, जा रहा है।
इसलिए इस शैली में सुंदर नाटक बनाए जाएंगे, इन्हीं पर जोर होगा। शरीर को दिखाने की चेष्टा होगी, छुपाने की नहीं। शारीरिक सोचता है को प्रकट करना इसका उद्देश्य है। बोले तो गौतम बुद्ध को दिखाना है तो घुंघराले बाल, जोरदार गाल और चीने वस्त्र, जैसे वो सिक्स ऐप जो क्या बोलते हैं उसको, वो दिख जाए। मतलब बात समझ रहे हैं? शरीर की सौंदर्य को दिखाना, और ये तभी दिखेगा जब वस्त्र मोटे पहने एकदम बारीक और पारदर्शी वस्त्रों में मूर्तियां बनाई गई हैं। उद्देश्य है इस लोक पर बल देना। इस लोक में हम लोग को सुंदरता अच्छी लगती है, नहीं लगती क्या? पाड़ू की हो या फिर अपने घर की हो या फिर व्यक्तियों की हो, हम इस लोक में सौंदर्य पर हैं। ये यथार्थवादी शैली, आदर्शवादी नहीं है। इसलिए यथार्थवादी मूर्ति है जो यथार्थ में मनुष्य क्या चाहता है। इसमें बुद्ध जो है, बुद्ध को जो यूनानी देवता अपोलो की भांति बनाएगा। अपोलो की भांति घुंघराले बाल वाला बनाएगा। सर्वाधिक मूर्तियां बुद्ध की बनी, मैंने बता दिया आपको। तो ये है गंगा शैली। एग्जांपल के तौर पर मैं दो एक आपको मैं दिखा दूं, मूर्तियां देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं दिखा दूंगा। एग्जांपल के तौर पे मैं एक ये जो आ रही है इसी मूर्ति को ले लेता हूं। यदि मूर्ति को आप देखेंगे तो देखने के बाद आपको पता लगेगा कि मूर्ति बहुत सुंदर बनाई गई थी। चलो मान लो कि इसकी आंखें जो है साफ नहीं आ रही, वो अलग बात है। चलो मैं आंख को बनाने की फिर से कोशिश करता हूं। ये लो, तो कहने का मतलब एक तो पत्थर कौन सा है, स्लेटी पत्थर, ठीक है जी। दूसरा शैली है यूरोपियन। गौतम बुद्ध की बाल कैसे बताओ घुंघराले? अरे थे क्या गौतम बुद्ध के घुंघराले? नहीं थे बेटा। यूनानी देवता अपोलो के बाल घुंघराले थे, उस स्टाइल में गौतम बुद्ध को बनाने की कोशिश की है। तो सब्जेक्ट भारतीय, शैली यूरोपियन। तो इसमें जो है इनको देखो, नाक नक्श को, इन मूर्तियों को देख करके, इनके बाल, इनके नाक नक्श को देख करके ऐसा लगता है कि वाह क्या सुंदरता है। मतलब देखने के बाद व्यक्ति आंखें बंद करेगा और देखेगा। अरे बोलो यथार्थवादी है, तुम समझ रहे हो, ये पढ़ना है तुम्हें, ये यथार्थवादी है। लेकिन दूसरी जो मूर्ति शैली जिसका गुप्तकाल आते आते बहुत ज्यादा विकास हो गया था, वो इसकी अपोजिट थी, जो भी पढ़ी थी अपन। तो मैंने ये तो बताया गांधार शैली। मान लो इसी शैली के ठीक अपोजिट दूसरी शैली का विकास हुआ, जो करीब पूरे भारत में फैली और फूली। ओके, तो दूसरी शैली जिसका नाम है मथुरा शैली। गुप्तकाल में दोनों शैलियों का प्रचलन हुआ है, ज्यादा मथुरा का है लेकिन गांधार का भी है। मथुरा शैली में, मथुरा में एक ही मूर्ति नहीं बनी है, ध्यान रखना। वास्तव में इसका सही नाम होना चाहिए था बयाना शैली। ये बयाना के लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई मूर्तियां, लाल बलुआ पत्थर। और वहां भी दो पांच पहाड़ी ही फिक्स है, दो जिनका लाल बलुआ पत्थर बड़ा रोचक होता है, जिसका एक नाम इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्ध बंशी पहाड़ है कोई, ऐसा कुछ करके बंशी है ना, हाँ बंशी पहाड़। तो वहां बनी है ये, क्योंकि इसका सही नाम तो बयाना बोले तो आज तक जिला बन गया क्या? नहीं बना। तो भरतपुर नाम होना चाहिए था, भरतपुर शैली। लेकिन उस जमाने में भरतपुर था ही नहीं, था क्या बताओ? नहीं था। तो भरतपुर भी नाम नहीं था, लेकिन बयाना तो था। आप ये मत कहना कि बयाना भी नहीं बसा था, बयाना तो बाणासुर ने बसा दिया था बहुत पहले। हाँ, तो बयाना शैली, बयाना में बनी पत्थर की मूर्तियां। तो दोस्तों इनके अपोजिट कर दो इनको। एक तो ये लगभग उत्तरी भारत में सारे में मिली, ये तो उत्तरी पश्चिमी भारत में, मतलब ये संपूर्ण उत्तरी भारत से ये मूर्तियां प्राप्त होती है। इसमें स्लेटी पत्थर है, इसमें कौन सा है? लाल बलुआ पत्थर है। इसमें सुंदर नाक नक्श बल दिया गया है, इसमें वस्त्राभूषण का प्रयोग ज्यादा किया गया एवं आध्यात्मिक ओज पर बल दिया गया। ये यथार्थवादी है तो दोस्तों ये आदर्शवादी है, आदर्शवादी शैली है। इसमें पहले जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई थी, बाद में बौद्ध मूर्तियां भी बनाई गई, और इसके बाद सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, लगभग इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई, इस शैली में बनाई गई। बोले तो मथुरा शैली में जैसे आप लोग किसी मंदिर में जाते हो, आजकल का कोई भी मंदिर, मान लो कि मां काली का मंदिर है, और जब काली के मंदिर में आप जाओगे तो वहां पर काली को यूं जैसे मंदिर में जाओगे तो क्या काली को देखोगे, वाह क्या नाक क्या सुंदर है, ऐसे देखेंगे क्या? नहीं, मंदिर में घुसते मां काली दिख रही, जय हो आप बंदे, जय हो, तो बस एक साथ बोलते हो क्या चढ़ाना वो ठीक है, मां बस कर आगे तो बोलती है बस साथ स्मार्ट ठीक है। देखने के बाद आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं। इसमें एक जोरदार सा सिर के पीछे एक प्रभामंडल जो होता है प्रकाश का, वो प्रकट किया जाता है। और वस्त्र बहुत मोटे मोटे वस्त्रों पर, वस्त्रों पे माला पे भी कोई गहने सहने भी चलते हैं, जैसे अपने माता जी के वो चुनरी होती है, गहने होते हैं, कुछ चढ़ाए जाते हैं माला वगैरह। तो इसमें शारीरिक प्रदर्शन नहीं होता ना, देखने की जरूरत नहीं होती, इसमें आध्यात्मिकता का पुट होता है। इस शैली को मथुरा शैली कहते हैं। ये बात जरूर है कि इन शैलियों का प्रकटीकरण, इन शैलियों का प्रारंभ गुप्त काल से ठीक पहले मौर्य काल में हो गया था, लेकिन दोनों शैलियों की सर्वाधिक मूर्तियां गुप्त काल में बनाई गई। मथुरा शैली की सारी मूर्तियां लगभग गुप्त काल में बनी। तो गुप्त काल की मूर्ति में दो शैलियों का प्रभाव, कौन कौन सी शैली? गांधार शैली और मथुरा शैली। तो मैं लिखा दूं आपको, लिखे दोस्तों, मूर्ति का नाम लिखेंगे। भारत में हिंद यूनानी राजाओं ने, भारत में हिंद यूनानी राजाओं ने यूरोपियन ग्रीको रोमन शैली को, यूरोपियन ग्रीको रोमन शैली को मूर्ति कला के लिए उत्तरी पश्चिमी भारत में प्रारंभ किया। ओके, आगे देखिए। यूनानी मूर्तिकला शैली में भारतीय विषयों पर बनाई गई इस मूर्ति शैली को गांधार शैली कहते हैं, गांधार शैली कहते हैं। ओके, तो अब मैं जहां तक समझता हूं, एक बात बोली तो गांधार शैली में सबसे पहले बौद्ध मूर्तियां बनाई गई।
इसको ऐसे लिखोगे या वैसे लिखो? बता दो तुम। लिख क्या? देखो तो यार। चलिए अब बात करेंगे गुप्त काल में जो मूर्ति कला आई, कई जगह से उसके हिसाब से लेके करके बात करते हैं। गुप्तकालीन मूर्ति कला की सबसे कुछ खास बातें। एक दोस्तों, ये आध्यात्मिकता से संपन्न है। इनमें सात्विकता है, सात्विकता एवं आदर्शवादी मूर्तियां हैं। हम जो ईश्वर कैसा है से मतलब नहीं है, हम ईश्वर को किस रूप में देखना चाहते हैं वैसी मूर्तियां हमने बना दी। तो आदर्शवादी मूर्तियां बनाई गई दोस्तों। इसी समय सबसे पहले विष्णु की मूर्तियां गुप्त काल में बनी, और विष्णु की या विष्णु एवं विष्णु अवतारों की मूर्तियों को चतुर्भुज बनाया गया। बात समझ रहे हो क्या? मतलब 4 हाथ वाले देवता, ऐसी कल्पना आदर्शवाद है ना। हम सोचते हैं काश 4 हाथ होते तो क्या होता, 2 आंखें मैडम आपके पीछे होती तो क्या होता, 4 हाथ होते तो आप डबल काम करते। ऐसी कल्पना की गई है, तो चतुर्भुज बनाएगा। इसी समय एक शुरुआत होती है गंगा एवं यमुना की कल्पना देवियों के रूप में की गई। गंगा और यमुना की मूर्तियां सबसे पहले गुप्त काल में शुरू हुई, मूर्तियां बनाना प्रारंभ हुआ, और ये हर मंदिर की विशेषता होगी, गंगा और यमुना। इसी तरह से दोस्तों, इस गुप्तकालीन मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो कौन सा है? सर्वोत्तम उदाहरण इसके सारनाथ की बुद्ध मूर्ति। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति जो है इसका सर्वोत्तम उदाहरण। तो ये गुप्तकालीन मूर्ति, दोबारा से सुन लो। आध्यात्मिकता है रहेगी, गुप्तकाल है, मंदिरों में चढ़ेंगी मूर्तियां। तो मैंने क्या रहेगी बताओ? आध्यात्मिकता। अरे बाबा, जिसको देखते आंखें बंद हो जाए उसको कहते हैं आध्यात्मिकता, जाओ भगवान तेरी। आध्यात्मिकता, सात्विकता, सात्विकता, पवित्रता, सत्यता और आदर्शवादी। 4 हाथ है, जैसे विष्णु और विष्णु के अवतारों की मूर्ति को चतुर्भुज बनाया गया। गंगा और यमुना की मूर्ति बनाना इसी से प्रारंभ हुआ, और इन मूर्तियों में से गुप्तकालीन मूर्ति कला का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण क्या है? सारनाथ की बुद्ध मूर्ति। तो उदाहरण को इसको देखें, हम लेते हैं 4-5 मूर्तियां फटाफट। आज तो क्लास थकी थकी सी बुझी सी लगती है, नींद भी आ रही थी बच्चों को। कई सोच रहे गुरुजी अब क्लास छोड़ेंगे, तब छोड़ेंगे। ये 5 कब बजते हैं आज पता लगेगा आज, और फिर 8 कैसे बजते हैं वो भी आज ही पता लगेगा। ऊपर से कल क्लास हो लगेगी नहीं, क्या 100% है। देखते हैं हमारी हिस्ट्री में सब्जेक्ट लगेगी, ज्योग्राफी की सब्जेक्ट लगेगी। कोई एक आध को छोड़ दें तो पॉलिटिकल वगैरह बाकी लगेगी। कल ज्यादा हो लगेगी क्लास है, कोई ना पढ़ना चाहिए। आप क्या सोचते हो कि गुरुजी आज पेपर तो थकान तो है नहीं, एक्चुअली एक दिन छुट्टी बाद और ज्यादा थक जाओगे। सोच तो तुम सारी यूं गए थे गुरुजी 4 दिन में इतना आराम रेस्ट एंड पढ़ाई पूरी करके एकदम टकाटक होकर जाएंगे। तो लिख दिया, ओके। अब कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियां सबसे पहले सारनाथ वाली ले लेते हैं। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति तो डाल नंबर 1, सारनाथ की बुद्ध मूर्ति। इसमें पहली बात कहां से मिली है? सारनाथ से प्राप्त हुई है। सारनाथ कहां पड़ता है? बिहार या यूपी? सारनाथ समझ रहे हो, वाराणसी के पास यूपी। तो सारनाथ यूपी से प्राप्त, ये पत्थर से निर्मित है, निर्मित। इसमें बुद्ध के घुंघराले बाल, लेकिन अलंकृत प्रभामंडल, ओजस्वी चेहरा एवं गंभीर मुस्कान। अभय मुद्रा में हाथ, पद्मासन स्थिति में बैठे बुद्ध की मूर्ति है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे आएगा। ये देखोगे या ये देखोगे बताओ? या तो ये देख लो, और यदि आपको अच्छी नहीं लगे क्योंकि बाद में किसी ने डिजाइन की है, मूल मूर्ति में देखने का प्रयास करूंगा। ये रही, ये मूल मूर्ति जो टूटी हुई है, प्राप्ति हुई अंगुलियां और नाक के पास खुदाई से प्राप्त हुई थी। तो ये प्रभामंडल है, बोले तो सिर के चारों पे गोलाई सा प्रभामंडल है, ठीक है। घुंघराले बाल दिखाए गए। आप ये मत सोचो टोपी उठ के नहीं, चूड़ा बना रखा बालों का, टोपी नहीं रखा हुआ, बालों का चूड़ा बना है। हाँ, कान थोड़े लंबे हैं या कुछ ज्यादा ही लंबे, ज्यादा ही लंबे। पद्मासन स्थिति में बैठे हैं, और हाथ जो है एक हाथ अभय मुद्रा के साथ और दूसरा जो
करते हैं जिस प्रकार से। यस, तो आशीर्वाद भी है और अभय मुद्रा भी है, ठीक है। अब मुस्कान गजब की नहीं लगी क्या? अरे आपको नहीं दिखेंगे, आप ये मत देखो कि मतलब देखिए मुस्कान नहीं मुस्कान, आप ये ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ये अपने आप में लीन है। तो सारनाथ की मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है, तो आपको मैंने बता भी दिया, दिखा भी दिया, उतार लो फटाफट। लेकिन हाँ प्यारे बच्चों, ओके, अब बात करते हैं दूसरी मूर्ति। 5 मूर्तियां बताऊंगा। दूसरी मूर्ति सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति। मैं साथ साथ लिखो, इसमें जो लिखना है फिर मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा। ये ताम्र कहां से मिली है? भागलपुर बिहार, भागलपुर बिहार से प्राप्त ताम्र निर्मित 7.5 फुट ऊंची मूर्ति, खड़े बुद्ध की मूर्ति है। एक हाथ फिर अभय मुद्रा में है। तो तांबे की जो मूर्ति है इसको भी जरा दीदार कर लो। तो बोलो तो कौन सी देखोगे? छोटा बड़ा नहीं होता, देखने होता, ऐसे देखो। तो तांबे से बनी हुई है, ताम्र से निर्मित पूरी मूर्ति, फिर भी शरीर को ताम्र में से प्रकट करने की कोशिश की गई, ये खास बात है। अरे तांबे के वस्त्रों के बीच से भी शरीर का आकार दिखता हुआ नजर आता है, ये खास बात है, ये खास बात है। तो कुछ तो खास बात है, इसलिए तो दिखती नहीं है, नहीं समझे? दूसरी का क्या देखना है? तो मैडम दिख गई आपको, तो वही है, ये उसका छोटा कट है। अच्छा वीडियो है, चलो हटा दिया वीडियो, तो आप बताओ। वही है, ठीक है, बात समझ आ गई आपको? ये भी शायद वीडियो कुछ होगा। अच्छा, हाथ दिखाया जाए, चलो छोड़ो हटाओ। इसकी एक हाथ ये उठा हुआ है ना, आशीर्वाद है, इस मेहनत करो, सिलेक्शन हो जाएगा, मेहनत करो, ठीक है, ओके दोस्त। चलो अगली मूर्ति तो मथुरा से प्राप्त बुद्ध की मूर्तियां, मथुरा से प्राप्त बुद्ध की मूर्तियां। तो मथुरा से प्राप्त बुद्ध मूर्तियां यहां दोस्तों, एक तो ये 2 मूर्तियां मिली यहां से, कहां से मिली है? जमालपुर गांव जो है मथुरा के पास, वहां से प्राप्त 2 पत्थर की मूर्तियां, मूर्तियां जिनमें एक मूर्ति खास है, एक मूर्ति जो 7 फुट 2 इंच ऊंची खड़े बुद्ध की मूर्ति है, और इसमें भी आकर्षक मुस्कान है, लंबे कान है, लंबे कान एवं पारदर्शी वस्त्र है। ये लो समझ की हो गई, फटाफट उतार दो। लिख लिया? देख लिया? चलो जी बात खत्म। ये नहीं लिखी? लिख रहे हैं? वही वैसी वैसी बुद्ध मूर्ति जो पहले देख रहे थे, 7 फुट 2 इंच की, बस ऊंची है, वही बुद्ध मुस्कुराते वैसे, वही घुमाने वाले हैं, ठीक है। ये साक्षी वाली स्तूप को दिखा दिया, सिंगल रही, वहां से बोले रहे, यहां से ले रहे हैं, क्या बात हुई में है? इसमें कहा
ये नहीं खड़े मूर्ति, अच्छा हाँ शायद यही है। ये दिखाया गया कि कैसे यूरोप में ये मूर्तियां बनाया करते थे वो, उसकी नकल पर बुद्ध को खड़ा कर दिया। उस यूरोप में अपोलो की इस तरह की मूर्तियां बुद्ध को बीच में लिया है और बुद्ध भी खड़े हो गए। ठीक है, ओके, तो आपने देख लिया, आपने लिख दिया, चलिए जी अब बात करेंगे। चौथी मूर्ति फटाफट लिखो तो, लिख दिया क्या? अरे वो होशियार हो फिर मैडम आप। उदयगिरी की वराह मूर्ति, उदयगिरी की वराह मूर्ति, ये है गजब की बात। उदयगिरी की वराह मूर्ति नहीं, यूनानी लोग काल लंबे नहीं थे, गुप्त काल में मूर्ति के काल लंबे बनाए डिजाइन दिखाने के लिए। ओके, तो उदयगिरी कहां पड़ता है बच्चों, बताओ जी। तो मध्य प्रदेश या एमपी से प्राप्त, उदयगिरी एमपी से प्राप्त। अगली बात, मनुष्य शरीर एवं सिर वराह का पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति। बायां पैर शेष नाग पर पृथ्वी नारी रूप में दांतों से लटकी है। गंगा यमुना अभिषेक करते हुए साथ में अन्य देवताओं की मूर्तियों का अंकन। देखिए, ओके, देख लो, ये देखने वाली शानदार मूर्ति ना जी ना, नहीं डेविड वाली नहीं, उदयगिरी, ये लो मैंने आपको वाला उदयगिरी की वराह, वराह है मूर्ति। एक दीवार पर उत्कीर्ण है गुफा से, ये देखो साहब, सिर जो है ना, सिर सुअर का, बाकी शरीर मनुष्य का। एक पैर ऊपर उठा रखा है, नहीं देखिए, अच्छा मैं यूं बता रहा हूं, बोलो तो, बोलो तो, दांतों में लटकी हुई है ऐसे पकड़ के पृथ्वी, बचा लेना बचा लेना। ये कहां गई है, कहां, नीचे। ये देखो उदयगिरी की गुफाओं विदिशा से प्राप्त है, और इसी में चित्र कहां गया, ये है साहब। इस चित्र में मजा नहीं आया, मतलब कुल मिला के बात ये है, धोखा हो गया, इतना तो पढ़वा दिया और फिर बताओ चित्र चला गया नीचे, हम बताओ। हाँ ये ठीक है, ये देखो पैर शेष ना गए यहाँ पे, और ये पृथ्वी लटकी हुई है, साफ नहीं आ रहा, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो है नहीं एक्चुअली। यही है शायद, और तो कोई आएगी भी नहीं। ये लो, ये साफ आ गई। ये देखो शरीर जो है ना बाकी मनुष्य का है, सिर सुअर का है, पृथ्वी दांतों से लटकी हुई है, और इनका पैर दिखाई नहीं, पैर रहेगा, वो मैंने पहले दिखा दिया था, ठीक है ना। शेष नाग पर पैर दिए, अन्य देवता भी है, और गंगा यमुना इनका अभिषेक करती है, वो भी साइड में रहेगी, या तो सिर्फ पृथ्वी को बचा रहे हैं, गंगा यमुना अभिषेक करती प्रतीक होती है, ठीक है। दीवार पर उत्कीर्ण है, एक पत्थर की दीवार, उस पर छेड़ियां थोड़े से अलग नहीं करी इसको, अभी दीवार पर सेट है, ठीक है जी। देखिए विशाल मूर्ति है, इसके लिए डॉक्टर अग्रवाल ने कहा है कि वास्तव में भारतीय मूर्तिकला की जो श्रेष्ठता है ना, उसका अनुपम खजाना है। अभी अच्छी वाली मूर्ति मैंने पहले खूब देखी थी, वो आ रही है यार, कहाँ गई, वो कहाँ से लाऊं मैं, कहाँ से बुलाऊं मैं, आ जाना आई। तो ये देखो दीवार पत्थर की है, और उसमें ये शेष नाग है जिनके पैर रख रखा है इन्होंने, बायां पैर, और ये पृथ्वी को बचा रहे हैं, और इन पर और अन्य देवताओं का चित्रण है, और ये गंगा और यमुना जो इनका जलाभिषेक करते हुए अभिषेक कर रही है, ये मूर्ति है। ये बड़ी बहुत ऊंची है दोस्तों, बहुत ऊंची, और बहुत ऊंची। एक बात और लिख दो, डॉक्टर अग्रवाल ने इस मूर्ति को, डॉक्टर अग्रवाल ने इस मूर्ति को गुप्तकालीन मूर्ति कला का, डॉक्टर अग्रवाल ने इस मूर्ति को गुप्तकालीन मूर्ति कला का कुशल स्मारक कहा है, कुशल स्मारक कहा है। ओके, अब ये क्लास में वो है जो आपको मैंने पहले दिखा दी थी, देवगढ़ के दशावतार मंदिर की मूर्ति, विष्णु वाली। तो लिख दो, कौन सा 5 नंबर है ना, ओके 5 मूर्तियां बतानी थी दिखाने थी, तो लिख दो देवगढ़ के दशावतार, देवगढ़ की दशावतार मूर्ति। ये बता दिया था, ललितपुर जिला, यूपी से प्राप्त। विष्णु शेष नाग पर शयन अवस्था में, लक्ष्मी पैर दबाती हुई, कमल पर ब्रह्मा, नंदी पर शिव पार्वती, हाथी पर इंद्र, मयूर पर कार्तिकेय का अंकन किया गया।
उम्मीद है कि आपने उतार लिया, और ये भी उम्मीद है कि आपको पहले वाला मैंने जो दिखाया था दशावतार मंदिर याद है? नहीं याद? नहीं, हाँ जी, भूल गए? जाओ रे जाओ, जाओ रे बाबू, बताओ तो, छुट्टी के पहले दिन तो दिखाया था मैंने, हैं? तो आप देख सकते हैं कि शेषनाग के सड़क के ये दिख रहे हैं, सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, बाकी और देवता किधर हैं? गणेश जी इधर हैं, बाकी और हाथी कहाँ गया है? हाँ, एक हाथी पर ये इंद्र है, कमल पे ब्रह्मा जी हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा बैल है, ये बैल, ये शिव पार्वती है, और हाथी पर इंद्र है, और ये मयूर पर कार्तिकेय, और ये कमल पर ब्रह्मा जी हैं। मैंने तुम्हें दिखा दिया था पहले, तो ये इनको देखो, सब देख रहे हैं और इतना आराम करते हुए सोचो यार, गजब। काश फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आराम कर पाते आपकी तरह, कोई उनके भी 4 दिन तक पैर दबाता तो आज उपासियां नहीं आती, ये हाल नहीं होता। तो देखने आए 4 दिन तक, ये वाहन वाला सीक्वेंस जरूर याद रखना जो मैंने दिखा दिया था आपको, ठीक है? तो दोस्तों इसी के साथ मूर्ति कला खत्म, ठीक है? अब बताओ अगली कौन सी निकालनी है? गुफा, गुफा कला चित्रकला, स्तूप नहीं है क्या? पहले अपनी स्तूप ले लेंगे, फिर गुफा और चित्रकला लेंगे, क्योंकि आज अपना जो समय है ना उसमें स्तूप पूरे हो जाएंगे, 2 स्तूप है, उनमें से एक का सिर्फ जगह बताऊंगे क्योंकि रह चुका है, इसे आज ही अभी खत्म। एक और टॉपिक, तो स्तूप ले लो। स्तूप क्या है दोस्तों? वास्तव में इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का ढेर, मिट्टी का ढेर या मिट्टी का थूहा। जे बोध, थूहा, थूहा, मिट्टी का ढेर या मिट्टी का थूहा। अरे थूहा, नोट चूहा, इट इज थूहा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ शब्द है, इसलिए इसको थूहा मतलब ढेरी होता है। बुद्ध या बोधिसत्व के अवशेषों पर बनाया गया अर्ध अंडाकार धार्मिक स्मारक स्तूप कहलाता है। इसके यदि मुख्य भाग देखें, तो ये प्रदक्षिणा पथ है, ये दोस्तों हर्मिका या देव सदन, हर्मिका या देव सदन, यहां यह है छत्रक, यह है कलश, इसे कहते हैं अंड, यह है प्रदक्षिणा पथ, यह मेधी या चबूतरा। और ये लकड़ी की बाढ़ लगाई जाती है यूं, इसे कहते हैं वेस्टर्नी या वैदिक। ये लकड़ी से नहीं, फटाफट उतार लो। ये चित्रकारों फटाफट, लिख दिया? ओके। अब ऐसे दोस्तों गुप्त काल में 2 ही मिले, खाली 2, ओनली 2। एक तो है सारनाथ का दामेक स्तूप, सारनाथ का दामेक स्तूप। इसमें क्या है दोस्तों कि ये मौर्य काल में बना हुआ है, मूलतः मौर्य काल में अशोक लिख देता हूं डायरेक्टली, अशोक ने ईंटों से बनवाया, बाद में गुप्त काल में नीचे पत्थर का घेरा
बनवाया गया एवं आकार बढ़ाया गया। दूसरी बात, 180 फीट ऊंचा, कितना ऊंचा? 128 सॉरी 128 फीट ऊंचा, चबूतरा नहीं है इसके, चबूतरा नहीं। और लास्ट चौथी बात, इसकी जो ताक है ना, ताकों में बुद्ध की मूर्तियां हैं, बुद्ध की मूर्तियां हैं। फटाफट उतार लो। लिख दिया, लिख दिया क्या? ओके, तो फटाफट दर्शन करो, इसके खेल खत्म अपना। तो पहले तो मैं तुम्हें सिंपल दिखा दूं, साक्षी वाला, जैसे कि तुम्हें सिंपल स्कूप की बात समझ में आ जाए। मान लो कि यही है, जैसे साक्षी वाला भी हो गया, ये दिख रहा आपको, ये वाला। चलो ये साफ नहीं दिखा, दूसरा दिख जाएगा अपने को, कोई दिक्कत नहीं, ये दिखेगा, दिखेगा जरूर दिखेगा, और 100% दिखेगा। ये तो राइस, ये देखो मैंने गोल आकार में बनाया था, एक ये फेरी देने के लिए पेड़ बनाया था गोल गोल। ये लकड़ी की जो दीवार से बनाई है ना, ऐसे लकड़ी बनाई है, इन्हें वेस्ट नहीं कहते हैं, वेदिका भी कहते हैं। और मैंने इसके ऊपर ये हर्मिका बनाई थी, छतर दिख रहा होगा, तीन मैंने छतर के तीन बनाए थे। अब कलश इसमें दिख नहीं आपको, कलश है इधर, ठीक, अंडाकार अवस्था है, और ये नीचे चबूतरा है, और बाहर तोरण द्वार होता है, प्रवेश द्वार जिसको कहते हैं, ये वाला। ये इसके नीचे चबूतरा है बेटा, ये यहाँ चबूतरा, ये फेरी देने के जस्ट नीचे, और ये जो है क्या कहते हैं, तोरण द्वार, ये अलग रचना है, और गेट है। ये तो हो गया सिंपल, ये हमेशा ये जरूर होती है, लेकिन उस धामेक पर नहीं। इसलिए अभी मैं वो दिखाऊंगा सारनाथ वाला, तो उसमें वो बात नहीं है दोस्तों। सारनाथ का धामेक स्तूप ये लो सब, और ये सारनाथ का धामेक स्तूप ले लो, कौन सी देखोगे बताओ? एक ही बात है, ये लो सब। इसमें बिना चबूतरे के ये ईंटें गिरी पड़ी है, ये कचरा हो रहा है ईंटों का। हाँ, तो ऊपर से टूट गया क्या हर्मिका, और टूट रही, जान दो, बिना चबूतरे का, यहाँ नीचे पत्थर लगा दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक भूतकाल में, तो यहाँ तो नहीं गया, और ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि पहले नीचे से गिर रहा था ये नमी के कारण, तो वहां पत्थर लगा दिया, ऊपर से गिरेगा नहीं, तो नीचे तड़क गया, ऊपर सटक गया। तो और ये तो ताक दिख रही है ना, गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी है, कुछ नहीं लगा देना, ये पीछे के लिए याद करने वाली चीज है, कभी घूमने चले गए ना, तो सिर के दे दे के मारोगे कहाँ है, क्यों मैडम, और क्या चाल है? हाँ, अब तो खैर अच्छा आ गया होगा, तो नहीं आ रही थोड़ी सी, छोड़ दे क्लास, छोड़ दूं, एक और लिख लेते हैं।